बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 हमने कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद मैंने इनक्वालिटीज़ के बारे में बताया था, डिटेल के साथ बताया था कि इनक्वालिटीज़ क्या होती हैं। इसमें एक चीज़ जो अहम है वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर किसी इनक्वालिटी जो है उसमें जो रकम दी गई हो, जो एक्सप्रेशन दिया गया हो, उसमें किसी नेगेटिव नंबर, टर्म या वेरिएबल के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, फ्लिप कर जाता है, उसका टर्न साइन जो है वो टर्न कर जाता है, चेंज कर जाता है। ये चीज़ याद रखें। बाकी जो तमाम एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव एलिमेंट या कुछ सब्ट्रैक्ट करें या माइनस करें, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो चले हम डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के स्टूडेंट्स रिलेटिव जो हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा लें। चलें जी, हम एक्सरसाइज 7.3 जो है इसको शुरू करते हैं। 7.3 एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इनक्वालिटीज़, यानी इसको सॉल्व करें इनक्वालिटीज़ को। तो ये इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट पहला पार्ट जो है 3x + 1 लेस देन 5x - 4 जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स? इसको ज़रा गौर से देखते जाएं, सुनते जाएं, समझते जाएं। वेरी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ये 3x, अब अगर 5x को इधर ले आए, इधर लाने से मुराद है कि माइनस करना है। चले मैं वो स्टेप कर देता हूँ। 5x के साथ इधर भी जो है वो माइनस कर दें, +1 ये मैं लिखने लगा हूँ। 3x मैंने लिखा है अपनी तरफ से, 3x में मैंने लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ जो है -5x किया है और +1 जो है ये मैं लिखने लगा हूँ लेस देन जो है ये 5x, और इसमें भी मैंने -5x कर दिया। ये एक स्टेप जो है असल में ये तरीका यही है। हम वैसे ही क्या कह देते हैं कि 5x को इधर ले आएँ तो माइनस हो जाएगा। असल में मैथमेटिक्स के मैथ के लिहाज से जो असूल ये है कि अगर आपने 5x को इधर नहीं लाना होता, 5x के साथ माइनस करना होता है। तो ये +5x और ये -5x के साथ कैंसिल, 3x - 5x कितना, ये -2x बचेगा और -2x और +1 ये आगे जो 1 है ये लेस देन जो है ये -4, लेस देन -4। अब ये चूंकि हमने एक तरफ जो है जिस तरह इक्वेशन को हल करते थे कि x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ जो प्लस हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, उसको दूसरी साइड पर ले जाते थे। फिर x के साथ जो कोएफिशिएंट बच जाता था उसको आखिर में डिवाइड कर देते थे। तो ये यही सेम मेथड जो है उसी तरह हम फॉलो करेंगे। तो ये -2x, ये +1 इसको ख़त्म करना है तो +1 -1 इधर भी कर लें और ये -4 जो है इधर भी -1 कर लें। यहाँ से +1 -1 कैंसिल हो जाएगा और ये -2x आ जाएगा और इधर जो है वो लेस देन ये -4 और -1 -5। ठीक डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करना है? अब -2 जो है ये x जो है ये -5, तो यहाँ x के साथ -2 है। तो मैंने पहले ही बताया कि मल्टीप्लाई करें। अब चेंज कब होगा? इनक्वालिटीज चेंज में चलें दोबारा थोड़ा सा चेंज जो है जब मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या दोनों भी कर सकते हैं। तो ये किसके साथ? नेगेटिव नंबर के साथ। किसके साथ? किसी नेगेटिव नंबर के साथ। तो ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखें ये -2 जो है इसको ख़त्म करना है, हम डिवाइड करेंगे -2 के साथ, इधर भी डिवाइड करेंगे और ये -2 के साथ जो है वो इधर भी डिवाइड करेंगे। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये फ्लिप कर जाएगा, टर्न हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस के एलिमेंट के साथ जो है ये इसको डिवाइड किया है। तो इसका x आ जाएगा और ये जो है x इसका साइन टर्न हो जाएगा, ये इस साइड पर हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ ये कैंसिल हो जाएगा और ये 5/2 जो है ये इसका ये आ जाएगा जी।
x इज़ ग्रेटर देन 5/2, तो इसका सोल्यूशन सेट जो होगा ये इस तरह लिखेंगे इसको, सोल्यूशन सेट को। सोल्यूशन सेट होगा इसका बिल्कुल उसी तरह ये चीज़ लिख देनी है, x इज़ ग्रेटर देन 5/2, 5/2। तो ये डियर स्टूडेंट आंसर है इसका। अगर इन क्वालिटीज़ का आप, जिस स्टूडेंट ने मेरा लेक्चर पिछला नहीं देखा सुना समझा, तो आप पिछला लेक्चर जो है वो सुन लें, आपको बिल्कुल क्लियर चीज़ें हो जाएंगी, समझ आ जाएगी। तो ये डियर स्टूडेंट इसका सोल्यूशन सेट है। आगे जो है वो अगला हम पार्ट नंबर 2 डियर स्टूडेंट आप खुद हल करें। पार्ट नंबर 3 जो है ये मैं सॉल्व करता हूँ। अगर आपने इनको नोट करना है तो नोट कर लें, वेरी सिंपल है। किसी भी नेगेटिव एलिमेंट के साथ या टर्म के साथ या वेरिएबल के साथ अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। आगे अगला पार्ट हम करते हैं, पार्ट नंबर 3 जी। पार्ट नंबर 3 है 4 - 1/2 x इज ग्रेटर देन और इक्वल -7 प्लस 1/4x के। ये जो है वो पार्ट नंबर जो है वो 3 है। दोबारा ज़रा चेक कर लेते हैं। 4 - 1/2 x ग्रेटर देन और इक्वल टू -7 प्लस 1/4। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट ज़रा गौर से देखें, ज़हन को हाजिर रखें। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ जो है वो बाकी तमाम देखें। स्टूडेंट जब क्लास में बैठे होते हैं और टीचर समझा रहा होता है वो ज़हनी तौर पर मौजूद ही नहीं होते और कहीं इमेजिनेशन में होते हैं, किसी और तसव्वुरात में होते हैं। तो इस तरह नहीं, आप अगर जब जो कोई भी चीज़ जो है वो आप समझते हैं, पूरी कंसंट्रेशन पूरा ज़हन उधर कंसंट्रेट कर लें ताकि वो आपको अच्छी तरीके से समझ आए। गौर से देखें, सुने, समझे। आगे जी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये 4/1 कर लें इसका, -1/2, ये इसको x/2 भी इस तरह भी लिख सकते हैं। ये x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x/2 इज ग्रेटर देन -7/1 कर लें इसका, और प्लस ये x1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो x आ जाए /4। मैंने क्या किया, सिर्फ इसको कुछ भी नहीं किया मैंने। 4/, जिसका कोई ओवर ना हो 1 होता है, ये x/2 कर दिया है। उसी तरह 7 के नीचे मैंने 1 लिख दिया ऑलरेडी, जो अंडरस्टूड है कि 1 ही है। ये x1, ये x को 1 के साथ मल्टीप्लाई x/4, थोड़ा सा मैंने इसको सेट किया है। अब यहाँ से एलसीएम ले लें, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम ले लें। यहाँ एलसीएम क्या आएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। अब 1 का टेबल कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और -2 का टेबल कितनी दफ़ा, 1 दफ़ा। 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 - x इज़ ग्रेटर। अब ये इसका एलसीएम क्या आएगा, 4। इसका एलसीएम क्या आएगा, 4। अब ये देखिए 1 का टेबल कितनी दफ़ा, 4 दफ़ा। 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, -7 के साथ, ये 28। 7 4 टाइम 28 प्लस 4 1 के साथ, और ये आ जाएगा x। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, ज़रा गौर करें, गौर से देखें, सुने, समझें। /2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -28 प्लस x/4। अब अगर इस तरह की जब सूरत हाल आ जाए तो बटे के नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो जो बड़ा एलिमेंट हो उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 है और ये 4 है, हम 4 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 के साथ मल्टीप्लाई लिख भी सकते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 4। तो ये 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, और ये 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको। चलें, अगर आपने ये नहीं, मैं दोबारा एक और स्टेप कर लेता हूँ। 8 - x
ये आ जाएगा, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये -28 और प्लस x आ जाएगा। ठीक जी, क्लियर हो गया। ये 2 जो है मैंने ब्रैकेट लगा दिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर पहले नहीं करना यहाँ तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब 8 2 बार 16 आ जाएगा और -2x आ जाएगा, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये -28 और प्लस जो है ये x। अब ये स्टूडेंट्स क्या करना है, x को एक तरफ कर लें और बगैर x के दूसरी तरफ ले जाएं। अब वह मैं वो डायरेक्ट ही करने लगा हूँ। ये देखें, ये 16 आ जाएगा और ये -2x। अब वही तरीका असल में x के साथ माइनस करना होता है। चलें, वो मैंने x को इधर ले आएंगे तो ये अंडर ये x माइनस हो जाएगा, इधर इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू, और ये -28 जो है इस तरफ रह जाएगा। x को मैं इस साइड पर ले आया हूँ, प्लस x है तो ये क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स क्या करना है, अब नीचे पता नज़र आ रहा है, चले आगे मैं ऊपर का कर देता हूँ। अब देखिए 16, इसको लिखा रहने देते हैं चलें, ताकि आपके ज़हन में ये रहे, आगे यहाँ हल हो जाएगा। अब ये 16 अब -2x -3x और इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -28। अब -3x और ये 16 को दूसरी तरफ ले जाए, इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -28 और ये -16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -16। ज़रा गौर से देखें डियर स्टूडेंट, ये जो है वो -28 -16 और ये -3x जो है अब इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अब -28 और -16 इधर निकाल लेते हैं आपके सामने, 8 4 14, 3 और 1 4, -44 आ जाएगा इधर। अब -3x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -44। तो अब x की वैल्यू, x हमें चाहिए, सिंगल x चाहिए, ये इसके साथ -3 है। तो ये क्या करेंगे, -3 को, इस -3 को डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, और अगर डिवाइड करेंगे माइनस वाले, ये -3 के साथ कर रहे हैं, माइनस वाले नंबर के साथ तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये -3x ओवर -3 कर लें, इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू -44 ओवर -3। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा x। अब इसका चेंज करने लगा मैं, ये चेंज, ये फार्मूला, ये चेंज, अब ये इसको चेंज कर दिया और माइनस के साथ खत्म। ये 44/3 जो है ये इसका आगे सॉल्यूशन सेट डियर स्टूडेंट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट या मैं नीचे लिख लेता हूँ, जगह है सॉल्यूशन सेट x इज लेस देन आर इज इक्वल टू 44/3। ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है। वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि इसको एलसीएम इधर भी ले लिया, इधर भी एलसीएम ले लिया, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। फिर माइनस, आखिर में माइनस वाले एलिमेंट के साथ जब डिवाइड करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ये देखें, ये साइन जो है अब ये मैंने चेंज कर दिया इस तरफ। पहले x जो XY रकम इज ग्रेटर देन आर इक्वल थी, अब क्या होगी, लेस देन आर इक्वल टू। तो पूरा मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है इनक्वालिटीज़ का पिछले जो है वो वीडियो में, तो आप वो पिछली वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट कर लें, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं। आगे पार्ट नंबर इसका 4 करते हैं जी। आपने अगर इसको नोट करना है नोट कर लें। पार्ट नंबर 4 जी, आप खुद भी हल कर सकते हैं, 1-2 पार्ट में आगे छोड़ूंगा, वो आप खुद हल कर लें, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। ये आ जाएगा x -2 इंटू 5 -2x ब्रैकेट क्लोज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6x -3 1/2।
3 1/2 x minus 2 5 minus 2x is greater than or equal to 6x minus 3 1/2। चलें जी आप इसको सिंपलीफाई करते हैं। डियर स्टूडेंट ज़रा गौर करें, गौर से देखें, सुने, समझें क्या करने लगा हूं। ये देखें ये x है तो इस x को मैं इसी तरह लिख देता हूं। अब -2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दे, -2 क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। -5 2 जो है वो 10 आ जाएगा, 5 2 बार 10 -10, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 बार 4 4x आ जाएगा। मैंने सिर्फ -2 को अंदर मल्टीप्लाई का किया है, इसका साइन चेंज हो गया है, और इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 6x। इसको सिंप्लीफाई कर ले, -3 2 बार 6 6 और 1 7 7/2 7/2। ठीक, मैंने कोई चीज़ नहीं की, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड, सिर्फ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर दिया। अब दो तरीके हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ, तो पहले चले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर बाद में मैं आपको बताता हूँ। ये x और प्लस 4x ये आ जाएगा 5x, और -10 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या तो इधर भी एलसीएम ले लें, या ये 2 के साथ सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें। चले जो तरीका हम पहले करते आ रहे हैं उस तरीके से करते हैं। इसको एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ जाएगा। अब ये 2 जब एलसीएम आ जाएगा, और 1 का टेबल कितनी दफ़ा, ये मैंने 1 लिखा है, 1 अपनी तरफ से लिखकर मैंने इसको अब एलसीएम लेने लगा हूँ। अब ये 2 दफ़ा 6 2 बार 12, ये 12x आ जाएगा, और 2 जो है 1 दफ़ा, और ये 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें जो है ये -7। ठीक, वही तरीका मैंने जो पहले करते आ रहे हैं उसी तरीके से मैं कर रहा हूँ। 5x minus 10 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12x minus 7/2। तो डियर स्टूडेंट्स ये 2 जो है इसको ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, इस 2 को ख़त्म करने के लिए 2 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, और 2 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। मैंने ब्रैकेट लगा ली है ताकि मल्टीप्लाई जो है वो क्लियर हो जाए चीज़। अब ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक जी, अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट इसीलिए लगाई है कि ये जो मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 2 बार 10 10x आ जाएगा, और -10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा जी। ठीक जी, अब इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये आ जाएगा 12x minus 7। ठीक, अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, अब इसको सिंपलीफाई कर लें। x वाले को इधर ले आए, बगैर x के दूसरी तरफ ले जाएं। अब मैं दोनों स्टेप डायरेक्ट करने लगा हूं, जरा गौर से देखें। ये 10x, ये 12 को इधर लाएं। चल एक स्टेप कर लेते हैं, फिर बाद में करता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ये 12 को मैं इस तरफ ला रहा हूं, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, -12x, और ये -20 मैंने इसी तरह लिख दिया। चलें ये स्टेप में मैं करता, इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू -7। ठीक, अब 10x प्लस का है और -12x, तो ये क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। और अब ये इसको -20 को मैं दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, और ये इज़ ग्रेटर देन -7 ये मैंने लिखा है, और ये -20 को राइट हैंड साइड पर ले जा रहा हूँ। इसको जब उठाकर उधर ले जाएंगे तो ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा। ठीक, आपके सामने है, कोई चीज़ मैंने छोड़ी नहीं, क्लियर करता जा रहा हूँ। अब -2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अब ये कितना आएगा जी, ये +20 और 7 ये +13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +13 आ जाएगा। अब जी आगे करते हैं इसको, ये मैं फिर लाइन लगाने लगा हूं, और साथ वो आ भी गया है, देखें उसके ऊपर आ भी गया। चले मैं बताता हूँ आपको, -2x मैंने उसी तरह लिखा है जिस तरह ये आपके सामने है, ये और ये 13।
अब डियर स्टूडेंट हमने इसको डिवाइड, ये देखिए एक्स एक्स के साथ ये -2 है, ये -2, इस -2 को हमने खत्म करना है सिंगल एक्स। जैसे हम इक्वेशन हल करते थे ना कि एक्स सिंगल रखते थे, बाकी खत्म करते करते काट छांट करते आखिर में जो एक्स के साथ जो एलिमेंट रह जाता था उसको हम डिवाइड कर देते थे और एक्स की वैल्यू निकल आती थी। बिल्कुल सेम वही है, ये भी इक्वेशन ही है। अब यहाँ ये -2 जो है, ये -2 इसको ख़त्म करना है और -2 को ख़त्म करने के लिए डियर स्टूडेंट -2 के साथ इधर भी डिवाइड कर लें और -2 के साथ इधर भी डिवाइड कर लें ताकि ये ख़त्म हो जाए। अब देखें हमने डिवाइड किया किसके साथ, माइनस वाले एलिमेंट के साथ, तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये साइन जो इनक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। पहले तो इसको हल कर लें, ये आ जाएगा x और इसका साइन चेंज कर लें, इज लेस देन आर इक्वल टू ये -13/2 जो है ये डियर स्टूडेंट आ जाएगा। अब इसका सोल्यूशन सेट जो है वो निकालते हैं जी। सोल्यूशन सेट क्या है जी, सोल्यूशन सेट बिल्कुल वो इसी तरह लिख देना है, x इज लेस देन r इज इक्वल टू -13/2। ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, एलसीएम ले लिया है राइट हैंड साइड पर। एलसीएम लेकर जो है अब 2 को साथ मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई किया और आखिर में मैं -2 के साथ जब डिवाइड किया है, 2 माइनस वाले एलिमेंट के साथ डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। माइनस वाले एलिमेंट के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई या बोथ। ये चले मैं एरो का निशान भी लगा देता हूँ मैं ताकि आपको ज़हन में, तो ये आगे सोल्यूशन सेट जो है ये हमारे पास आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इनको नोट करना है तो नोट कर लें। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। आप आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। आगे अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट, ये पार्ट नंबर 4 था, पार्ट नंबर 5 मैं करता हूँ जी। ये स्टूडेंट एक बात ये है कि ये आपको उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट को समझ आए। मैं करता जाता हूँ क्वेश्चन करता जाऊँ जल्दी जल्दी। मैं अपना कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा फन्नेहा हूँ और स्टूडेंट को कुछ समझ ना आए तो फिर मेरा तो कुछ ना हुआ। मुझे फ़ायदा तब है जब पढ़ाने का जब स्टूडेंट को आगे समझ आए। स्टूडेंट को अगर आगे समझ आए तो फिर फ़ायदा। अगर स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो मेरा पढ़ाने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए अगर आप कोई चीज़ की को कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह उसको बेहतर करूँगा। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे जो है अगला पार्ट ये था 4, 5 करते हैं जी। आगे डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 जो है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रा गौर से सुने समझे देखें। 3x + 2 / 9 - 2x + 1 / 3 is greater than -1। ठीक, मैं ज़रा दोबारा चेक कर लूँ। 3x + 2 / 9 - 2x + 1 / 3 greater than -1। ठीक है जी। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, ये आपके पास कोई घबराने की नहीं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप कंसंट्रेशन के साथ आपको ज़हन में रखते हुए आप इसको समझें, ओवर कर लें। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बड़े सिंपल क्वेश्चन है ये। और -1 एलसीएम ले लें इसका। आपको पता है कि अगर छोटा एलिमेंट बड़े एलिमेंट के साथ पूरा डिवाइड कर दिए तो ये बड़ा एलिमेंट एलसीएम होता है। जैसे 3 जो है डिवाइड कर गया 9 को तो 9 एलसीएम होगा। ये मैंने पीछे समझाया हुआ है, दोबारा थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया मैंने। सिंपल मसलन अगर ये 1/6 हो + 1/2
तो इसका एलसीएम क्या आएगा 6, क्योंकि 2 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दे। अगर ये 1/12 हो और प्लस 1/4 हो तो एलसीएम क्या होगा 12 होगा, क्योंकि 4 का टेबल पूरी तरह चला जाता है तो ये 12। तो ये सिंपल पहले मैंने आपको समझाया हुआ, चले रिफ्रेश कर दिया ताकि आपके जहन में जो है वो दोबारा रिफ्रेश हो जाए। 9 का टेबल कितनी दफ़ा 1 दफ़ा, और 1 को ऊपर रकम के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 3x + 2 उसी तरह 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। माइनस, अब जब भी माइनस इस तरह की माइनस का लफ्ज़ माइनस का साइन आ जाए तो आप ब्रैकेट ज़रूर लगाएं, ब्रैकेट ज़रूर लगानी है। 3 कितने बार 3 बार, 3 बार 9, और ये ब्रैकेट आगे लग जाएगी 2x ऊपर वाले के साथ, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ ये। अब ये 3x + 2, अब अंदर मल्टीप्लाई करें 3 2 बार 6 6x, और -3/9 इज ग्रेटर देन -1। ठीक, अब डी स्टूडेंट्स बताएं क्या करना है। ये जो 9 इसको ख़त्म करना है, इसको नीचे वाले को, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे 9 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, 9 के साथ इधर भी बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लें, तो ये यहाँ से 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई कर लें जी, 3x और -2x क्या आ जाएगा, ये -3x, ये -3x आ जाएगा, -3x, और +2 और -3 ये आ जाएगा -1 आ जाएगा, और इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 9 -9 मल्टीप्लाई हो रहा है 9। अब डियर स्टूडेंट -3x इसको ख़त्म करते हैं, -1 को दूसरी साइड पर ले जाए, इज ग्रेटर देन ये -9 और ये +1 हो जाएगा, और ये -3x जो है इज ग्रेटर देन ये आ जाएगा -8 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा डियर स्टूडेंट। अब आगे देखें जी, आगे क्या करना है। अब ये -3x इज ग्रेटर देन -8, तो ये -3 के साथ इधर भी आप डिवाइड कर लें और -3 के साथ इधर भी डिवाइड कर लें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा। अब देखें माइनस के साथ डिवाइड कर रहे हैं, माइनस के साथ डिवाइड साइन चेंज हो जाएगा, ये x साइन इधर है तो ये इसका साइन इस तरफ हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 8 ओवर जो है ये 3 आ जाएगा। और इसका सॉल्यूशन सेट जो है, इसका डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट क्या है जी, सॉल्यूशन सेट जो है ये आ जाएगा x लेस देन 8/3 जो है, ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट। ज़रा इसका मैं आंसर चेक कर लूँ, मुझे थोड़ा सा ये है कि तसल्ली हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 1 ये पार्ट देखिए, मैंने पार्ट लिखा ही नहीं, पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 है, और ये इसका पार्ट नंबर 5 का ये x लेस देन 8/3, ठीक है जी, ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। तो ये डियर स्टूडेंट ये इसका आंसर है, और वेरी सिंपल क्वेश्चन था, कोई इसमें मुश्किल नहीं थी, आपके सामने है। दोबारा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर दिए, नीचे 9 है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ सिंपलीफाई कर दिया, माइनस के साथ डिवाइड किया है, माइनस के साथ डिवाइड करें तो ये साइन चेंज हो जाता है, ये देखें साइन चेंज, सॉल्यूशन सेट आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे जी, आगे अगर पार्ट नंबर 7 आप कर लें हो तो वेरी सिंपल है, ये पार्ट नंबर 7 आप खुद हल कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। पार्ट नंबर 8 आखिरी पार्ट मैं कर देता हूँ ताकि ये 7 पार्ट नंबर 7 शार्ट है, छोटा है, आप कर लेंगे, क्योंकि वीडियो फिर मेरी लंबी हो जाएगी, इसलिए तो आप खुद इसकी ट्राई करें। ये पार्ट नंबर 8 मैं करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये भी किया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलें इसको हम पार्ट नंबर 8 करता हूँ मैं। पार्ट नंबर 8 जो है,
टू, थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा है, 2/3 एक्स। पिछला पार्ट जो मैंने छोड़ा है वो छोटा है, वो शॉर्ट है और वेरी सिंपल है, इसलिए मैंने छोड़ दिया, आप खुद हल करें। 2/3 5x -4 is greater than -1/3 into 8x + 7। आसान छोड़, मुश्किल नहीं छोड़ूंगा आपके लिए सवाल, और मैं खुद हल करके दूंगा मुश्किल, लेकिन आप भी प्रैक्टिस करें। जो है वो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इसका जो है वो बेहतर होगा। मैंने दोबारा ज़रा 2 × 2/3 5x -4 1/3 8x + 7। ठीक है जी, चलें जी डियर स्टूडेंट, इसको सिंपलीफाई करते हैं। ये 3 2 बार 6, 6 और 2 8, 8x/3 आ जाएगा। ठीक, प्लस अब इसको इस तरह ही लिख लेते हैं, इस तरह जो है 2 × 5x -4/3 इस तरह सारे कर लेते हैं। ये इसी तरह ये इसको 2 के साथ मैंने इस साइड पर कर दिया और नीचे 3 कर दिया है, बिल्कुल वही रकम है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया इसको। ये 5x -4 उधर है और बटा 3 सब का ही है, ये वैसे ऑलरेडी अंडरस्टूड है, ये मैंने डिवाइड कर दी, इज़ ग्रेटर देन। अब इसको मैं क्या करने लगा हूँ, ये देखें, ये माइनस, चले इस तरह मैं कर लेता हूँ, ये 8x और +7/3। अगर ना भी करूँ तो कोई हर्ज नहीं, अगर चले आप कंफ्यूज ना हो जाए, -1/3 इसी तरह इसको रहने देता हूँ। ठीक, अब यहाँ से एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा 3, वैसे भी 3 के साथ आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी क्वेश्चन हल हो जाता है। तो वो ज़रा थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे कैसे आ गया, तो इसलिए मैं सिंपल करता हूँ कि ये एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लेके इसमें ज़रा फिर वो मुश्किल नहीं होगा, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वहाँ गलती का इम्कान हो जाता है। तो ये 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 कितनी दफ़ा, 1 दफ़ा, और ये 8x इसी तरह आ जाएगा, और प्लस जो है वो 3 कितने दफ़ा, 1 दफ़ा, ये रकम उसी तरह आ जाएगी। ये 5x और -4 इज़ ग्रेटर देन जो है -1/3 × 8x और +7। ठीक, क्लियर हो गया, एलसीएम ले लिया। अब मैंने 3 के साथ इधर भी, अब जो के अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो फिर वो थोड़ा सा गलती भी हो सकती है, तो ये ज़रा क्लियर हो जाता है। ये 3 के साथ इधर भी मैंने मल्टीप्लाई, ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 8x। अब अंदर मल्टीप्लाई करने लगा, प्लस है, कोई साइन चेंज नहीं होगा। 2 5 × 10 10x और -2 4 बार 8 -8 ग्रेटर देन, ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x और -7 जो है ये आ जाएगा। ठीक, जरा गौर करें, देखें अब क्या करना है। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 10 10 8 और ये 8x 10x और 8x ये 18x आ जाएगा। 18x 10 और 18 18x -8 और ग्रेटर देन -8x और -7। ठीक, अब -8x को इस साइड पर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा -8x को इस तरफ ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा +8 18x + 8x, और ये -8 को दूसरी तरफ ले जाता हूँ मैं, -7। डायरेक्ट मैंने 2 स्टेप कर लिए हैं, आप कंफ्यूज ना हो। -8x को इस तरफ ले आया हूँ, प्लस से हो जाएगा, -8 को दूसरी तरफ ले गया हूँ, दोनों 8 है, ये 8x है और ये 8 है। -8 को दूसरी तरफ +8, ये -8x को इधर। अब ये 18 और 8 26 26, ये 26x आ जाएगा और इज़ ग्रेटर देन जो है ये 1 आ जाएगा, इज़ ग्रेटर देन 1 आ जाएगा।
अब क्या करना है, अब डियर स्टूडेंट्स ये चले मैं यहाँ ही हल कर लेता हूँ। ये जो है ये 26 अगर नीचे जगह है तो मैं चले यहाँ ही कर देता हूँ, फिर आपको नीचे स्क्रीन में शायद नज़र ना आए। ये 26 x इज़ ग्रेटर देन 1। अब x के साथ 26 है, अब इसको डिवाइड करना है, साइन चेंज होगा या नहीं बताएं। ये डिवाइड करना है, 26 के साथ ये डिवाइड कर दिया, 26 के साथ ये डिवाइड कर दिया, यहां से ये कैंसिल, साइन चेंज होगा नहीं, साइन चेंज नहीं होगा। माइनस वाला हो तो फिर चेंज होगा, ये पॉजिटिव एलिमेंट है, माइनस वाले एलिमेंट के साथ जब करेंगे तो ये साइन चेंज नहीं होगा, इज ग्रेटर देन जो है ये 1/26 जो है, क्योंकि माइनस वाला हो वो मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो साइन चेंज होगा। तो इसका सलूशन सेट ये स्टूडेंट क्या है, इसका सलूशन सेट जो है ये आपके सामने है। ये x इज़ ग्रेटर देन 1/26 जो है ये इसका सलूशन सेट है। ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर ज़रा चेक कर लेता हूँ मैं। आंसर इसका 8th पार्ट का से x इज़ ग्रेटर देन 1/26, ठीक है जी। तो 8 पार्ट, आगे कौन सा पार्ट है जी सारे ख़त्म हो गए हैं। कितने जी 8 पार्ट थे, मैंने 2 पार्ट छोड़े हैं डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है वो वेरी सिंपल थे, कोई मुश्किल नहीं है, वो आप खुद हल करें, बल्कि सब की प्रैक्टिस करें आप। दोबारा मैं बता देता हूँ, ये 2 ओवर ये कर दिया 3, यानी 3 सब का नीचे कर दिया ना बटा, तो ये 3 एलसीएम ले लिया, 3 एलसीएम लेकर फिर जब ये 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पर, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 18x को -8x को इधर ले आए और इसको सिंप्लीफाई 26 आ गया। 26 अब वो प्लस का है, ये किसका है, ये प्लस का है, इसको चेंज नहीं करना, माइनस वाले को चेंज करना, तो इसलिए मैंने साइन चेंज नहीं किया। तो ये इसका सलूशन सेट आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 1/26। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट इस सवाल की समझ आ गई होगी। ये जितने भी मैंने सवाल किए हैं कोशिश मैंने किया कि आपका कॉन्सेप्ट, चूँकि पहला मैंने लेक्चर दिया था उसमें इनक्वालिटीज़ के बारे में बताया था ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर जिस स्टूडेंट ने ये मेरा अभी ये जो लेक्चर जो है वो देख रहे हैं ना, इससे पिछला अगर लेक्चर देखें तो ये और भी आपको आसान लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स रिलेटिव हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा लें। थैंक यू वेरी मच।